आ रहे हो ना? नहीं जिमीना, डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। प्लीज़ यूंगी कुछ गलत मत करना प्लीज़। हाँ जिमीना, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। बस मैं इतना पता लगाऊंगा कि कौन है वो जो जेहोप से ये सब चीज़ करवा रहा है, क्योंकि जेहोप तो ये सब नहीं कर सकता। ठीक है यूंगी, अपना ध्यान रखना मेरे माफिया बिल्ले। साला इस टाइम कौन मुझे फोन करा? हाँ यूंगी सर का फोन। कहीं सुन ना लिया? ओ फोन ही नहीं उठाया तो गाली कहाँ से सुनेंगे? उठा लेता हूँ, कहीं मार ना दे। हेलो हेलो, कहाँ है? इतनी देर में फोन क्यों उठाया? और जो मैंने बोला वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी सर, हो गया है काम, मैं उसको ले आया हूँ, यही है। कहाँ है? जरा उसकी चीखें तो सुना। ठीक है सर, जरा बोल के दिखा मेरे सर को। दरअसल सर मैंने ना उसके मुंह पे टेप लगा रखी है सर, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आके देखता हूँ। जी सर ठीक है, आ जाइए। तो आमी आप सोचोगे कि ये कौन है, तो ये है युनजुन। ये शुगा का लेफ्ट हैंड है। शुगा की गैर हाजिरी में शुगा का सारा माफिया का काम यही संभालता है। शुगा, हाय बेबी डॉल, कैसी हो? भूली तो नहीं ना मुझे लगा इतने सालों में कहीं भूल ना गई हो मुझे। युनजुन। यस बॉस। जी बोलिए। इसके मुंह पे से टेप हटाओ। जी सर, ओके। आज फिर तुम मेरे सामने हो गस्ती। हाँ, कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? क्या चाहती हो तुम? फिर से क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? हाँ कुछ नहीं अगस्टी, बस मैं तो एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। पहले भी यही चाहती थी और अब भी। क्या है उस जिमीना में? छोड़ दो उसे। खामोश, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेबी जिमीना का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुझे। और तेरा मैं कल भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। और तेरी जैसी लड़कियाँ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, और तू बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करती है। युनजुन। यस बॉस, बोलिए जी। इसको जिंदा दफना दो, मैं इसको घुटता पल पल मरता हुआ देखना चाहता हूँ। समझ में आई? सांस लेने तक की भी झंगानी होनी चाहिए। यूंगी, मुझे दफना के तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ कोई बात नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है यूंगी, मार दो तुम मुझे। पर पहले ये तो सुन लो कि जो तुम्हारी और मेरी एक रोमांटिक वीडियोस एंड फोटोज वो मैं तुम्हारी बीवी को भेज चुकी हूँ। मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर तुम्हारी जिमीना भी तो मर जाएगी ना यूंगी। आमी, ये है जीसो और ये है यूंगी की एक्स गर्लफ्रेंड। ये यूंगी को बहुत प्यार करती है, पर यूंगी इससे प्यार नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ पैसों की भूखी है। साली तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। अगर मेरी जिमीना मुझसे दूर हुई तो तू भी नहीं बचेगी। युनजुन, मार दो इसको जान से, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। शुगा, तुम मुझे नहीं मार सकते जान, क्योंकि अगर मैं मरूंगी ना तो मेरे साथ साथ 2 जने और मरेंगे यूंगी। पता है कौन? एक तो तुम्हारी प्यारी जिमीना और दूसरी तुम्हारे जिमीना का भाई जेहोप। वो बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता है। उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता यूंगी कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हें पाने के लिए सिर्फ उसको अपनी सीढ़ी बनाया था मैंने। वो तो मेरे साथ शादी के सपने देख रहा है। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? हाँ क्या चाहिए क्या तुम्हें मेरे से? मुझे तुम चाहिए होंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम माफिया और मैं सुपर मॉडल, हम दोनों मिलके कोरिया पे राज करेंगे होंगी। बहुत पैसा होगा हम दोनों के पास। क्या है उस जिमीना में? छोड़ दो उसे। तुम्हें क्या लगता है तुमने बोला और मैं जिमीना को छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता जीसो। तुम वही लड़की हो ना जो पहले किसी और को अपने प्यार में फंसाया, फिर तुम मेरे पास आ गई सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, है ना जीसो? वही हो ना? तुम जैसी लड़की कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम सिर्फ पैसों पे मरती हो, पैसों की भूखी हो तुम। समझ में आया तुम्हें? जिसकी तुम बात कर रहे हो ना यूंगी, वो और कोई नहीं, वो जेहोप ही था जो मेरे प्यार में पागल था। हाँ मैंने उसे फंसाया था ये सोच के कि वो बहुत अमीर होगा वगैरह वगैरह, पर वो अमीर नहीं था, उसका बाप अमीर था। और वो पागल मुझसे सच में सच्चा प्यार करने लग गया था। बेवकूफ़ कहीं का।
हर 24 घंटे पीछे जेसो करता फिरता था, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर मेरी लाइफ में तुम आए, तुम कोरिया के माफिया टाइकून। तुम्हें देख के लगा कि हाँ, बस एक तुम ही हो जो मेरे सपने, मेरे ऐशो आराम पूरे कर सकते हो। तो बस इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ गई। फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि मैं उस जे-होप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर मैं उस बच्चे का भी इस्तेमाल करना चाह रही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करके और तुम्हें बोल दूं कि तुम उस बच्चे के बाप हो, पर तुम तो पता नहीं किस अकड़ में थे यूंगी। तुम तो कभी किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। उस दिन तुम उस सड़क पे मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे और बाई चांस उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे वो पागल जे-होप आ गया। फिर क्या था, फिर मैंने फिर से नाटक स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको बोला कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तुमने मेरा और जे-होप का बच्चा मारने की कोशिश की थी। और उस पागल को यकीन भी हो गया। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो तुम्हारे खून का प्यासा है यूंगी। वो मेरे लिए तुम्हें मार सकता है। तुम्हें क्या लगता है जीसो, क्या मैं ऐसे ही माफिया बन गया? तुम हंस क्यों रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जीसो, ये सारी चीजें मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं माफिया ऐसे ही नहीं बना हूँ जीसो। तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। और हाँ, मैं ही नहीं, अब कोई और भी है जो ये सारी बातें सुन चुका है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ, डर गई बेबी? कोई बात नहीं, तुमने ना गलत इंसान से पंगा लिया है जीसो। तुम देखो अब मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। जे-होप, आ जाओ। हाँ, हो भी। हाय जीसो बेबी, कैसी हो? जे-होप, मुझे बचा लो। ये यूंगी ना, यूंगी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हाँ यूंगी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा, इसको तो जान से मार दो यूंगी, मार दो इसे। ये तुम क्या बोल रहे हो? भूल गए तुम? यही वो इंसान है जिसने हमारे बच्चे को मारा। हमारा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं था और इसने जान से मार दिया। बस करो जेसो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ, तुम भूल गई क्या मैंने सब कुछ सुन लिया है? हाँ, तुम्हारे कहने पे मैं अपनी बहन का घर खराब करने चला था तुम्हारे लिए। छी, मुझे तो शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। जे-होप, तुम ये क्या बोल रहे हो? यूंगी, मार दो इसे जान से, मैं इसको देखना तक नहीं चाहता हूँ। मार दो इसे, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। युनजुन, जी बस जी, दफना दो इसे जिंदा और इसको सांस लेने की भी कहीं से हवा ना मिले। अगर ये बच गई ना तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। समझ में आया तुम्हें? जी बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो इसको देख लूँगा, अब ये जिंदा नहीं रहेगी। शुगा, हाँ बोल। मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी जान लेने के चक्कर में था, मुझे माफ कर दे यार। मैं उस जीसू के चक्कर में पागल हो गया था। मुझे लगा कि वो मुझसे सच में प्यार करती है और उसके कहने के लिए मैं तेरी जान लेने चला था। अरे कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है, गलती तो उस जीसू की है ना, उसने तुझे बहकाया था। तू क्यों माफी मांग रहा है? और अब बात को यहीं खत्म कर। अब ना जीसू है और ना जीसू की कोई बात, समझ में आई? अब वो जा चुकी है इस दुनिया से, खत्म हो चुकी है, समझा? नहीं शुगा, पर मैं जिमीना से अब कैसे नजर मिला पाऊंगा? मैं उसका भाई होके उसका सुहाग उजाड़ने चला था और उसको मैं भड़का रहा था तेरे बारे में। अब मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगा शुगा यार? हाँ, ये बात तो है, साले तूने मेरी बीवी को बहुत भड़काया मेरे बारे में। पता है मैं उस दिन कितना पिटा था तेरे चक्कर में, साले उसने मुझे बहुत मारा था, कुत्ते कमीने। चल अब छोड़ सारी बातें, चल अब घर चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई, मैंने अपने बाबू को नहीं देखा है। चल घर चल, समझा पागल? पता नहीं यूंगी कैसा होगा, कहाँ पे है, फोन भी बंद जा रहा है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरी हानि। तो इस बिल्ले को तो आने दो, बहुत माफिया बनता फिरता है ना, इसको तो मैं बताऊंगी अब। जिमीना, जानू कहाँ हो? मैं आ गया। तुम कहाँ थे तुम हैं? और तुमने फोन भी बंद कर रखा था, तुम्हें टेंशन
क्या हो गया? ये कैसी भरी बैठी है यार मेरे ऊपर, कहीं ने फोटो तो नहीं देख ली? क्या सोच रहे हो? बोलोगे कुछ? कहाँ थे बताओगे? और फोन क्यों बंद कर रखा था तुमने? हाँ जिमीना चुप हो जाओ, सुन तो लो मेरी, बोलने तो दो। देख फिर चुप बैठे, बोलो कुछ यूंगी। तुम बोलने दोगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना, आते ही तो तुम चालू हो गई हो चिल्लाना मेरे ऊपर। हाँ इसका मतलब मैं तुम्हें डांटती हूँ, मैं तुम्हारे पे चिल्ला रही हूँ? हाँ हाँ जिमीना चिल्ला रही हो? हाँ तुम्हारी तो जिमीना, सुनो तो मेरी बात। देखो देखो मैं किसको लेके आया हूँ, वो दरअसल कोई बात हो गई थी तो इस वजह से यार। देखो जिमीना कैसी है तू? जेहो भाई तुम इसको यहाँ क्यों लेके आए हो? भूल गए कि घर पे तुम्हारी क्या बेइज्जती करी थी इसने? हाँ और तुम फिर भी इसको घर लेके आए हो? जिमीना वो उसकी गलतफहमी थी डार्लिंग, उसकी बात तो सुन लो थोड़ी देर। तुम क्या गलतफहमी थी? क्यों सुनूं मैं उसकी बात? आमी फिर जेहोब जिमीना को जो भी कुछ हुआ वो सारी बातें जिमीना को बताता है। ओह माय गॉड जेहोब भाई तो कुछ हो गया, आपने मुझसे क्यों नहीं बोला? हाँ जिमीना मैं क्या करता, मैं वो जीसो के चक्कर में सबको अपना दुश्मन मान चुका था, किसी पे भरोसा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं जेहोब भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो। आपको भूख लग रही होगी था, मैं कुछ बना दूं खाने के लिए? नहीं जिमीना बस मैं घर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है और मैं थक भी गया, मुझे आराम करना है। और जिमीना मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ तुम घर आना, मम्मी पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं प्लीज़। हाँ जी हो भाई मैं घर आऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए। ठीक है शुगर मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जय हो, ध्यान से जाना, बाय। अब ये मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है? अब इसको क्या हो गया? किस चीज का दौरा पड़ गया इसको? जिमीना मुझे भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं अपन दोनों साथ मिलके। हाँ भूख लग रही है तुम्हें? तुम्हारी तो हाँ क्या हुआ? वो कौन थी वो जीसो? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसका? जिमीना वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैं नहीं जानता उसको, वो मुझसे प्यार करती थी, मैं नहीं। अच्छा प्यार करती थी और तुम नहीं? तुम्हारी तो बिल्ली तेरी तो तेरी भाग गया बिल्ला कहीं का। जिमीना मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आज भी मैं डरता हूँ तुमसे दूर जाने। बिल्ला हम कितना लड़ते थे ना। जिमीना तुम मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी तुम पागल हो गए, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगी बिल्लू। मैं भी तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी शुगर, और तुम भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना, नहीं तो जान से मार दूंगी, तुम्हें समझ में आया? I love you so much जिमीना, you are my life जान। I love you too यूंगी, I love you so much। दिस वीडियो आमी एंड ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था, तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। और कल से नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी टेकू की। और कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। सारंगे आमी, थैंक यू।